सावन के दूसरे सोमवार पर उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में लीन है। गोरखपुर में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रवेश बिंदुओं पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है। गोरखपुर मंदिर और आसपास के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए कावड़ियों का उत्साह चरम पर है। प्रशासन ने 200 से अधिक शिविर, मेडिकल कैंप्स और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की है ताकि भोले के भक्तों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से कावड़ मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे यह पवित्र यात्रा शांतिपूर्वक और सुरक्षित रहे। हम लोग पूरी निष्ठा और भावना से महादेव की पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सावन का महीना बहुत पावन महीना होता है और इसमें हर सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है। हम लोग वैसे तो महादेव एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोग उनको हर एक चीज से, जैसे पंचामृत से भी अभिषेक किया जा सकता है, दूध, दही, शहद, ये सब भी चढ़ा के उनका पूजा किया जा सकता है। मंदिरों में तो भीड़ काफी, अभी तो कम है, धीरे धीरे भीड़ और बढ़ेगी। हम लोग तो छोटे पे से कर रहे हैं, हम लोगों का घर यहीं आस पास रही है, तो हम लोग बचपन से यहाँ आते हैं। यहाँ पे तो काफी सिद्धि है, क्योंकि यहाँ ऐसा बोला जाता है कि महादेव की पिंडी वो अपने आप आई है। हाँ, तो इस वजह से यहाँ का मान जान ज्यादा है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे भीड़ भी इतनी, श्रद्धालु भी इसीलिए ज्यादा आते हैं। हम लोग भोलेनाथ के मंदिर आते हैं, खूब अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी आता है उनको मनोकामना पूरी होती है, श्रद्धा से किया जाता है। दूध, दही, चनामृत, फल वो सब कुछ चढ़ाया जाता है। बहुत ही काफी यहाँ पे भीड़ भी होती है और भी बच्चे आते हैं, सब लोग आते हैं और यहाँ देर तक रहा जाता है। आज सोमवार, दूसरा सोमवार है। आज भक्तों का 3 बजे रात ही से भीड़ आना जाना शुरू हो गया है। लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा करके मंदिर से जा रहे हैं। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 400-500 साल पुराना है। ये मुक्ति धाम पर होने के नाते मुक्तेश्वर नाथ धाम है और यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए श्रद्धालुओं को बहुत बड़ा विश्वास है यहाँ पर और इसलिए पूजा करने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ उत्साह बहुत तगड़ा है। यहाँ पर पूजा करने के बाद से उन लोगों के अंदर बहुत तगड़ा उत्साह आ जाता है। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गई। मान्यता है कि इस मंदिर में रावण और उनके पिता मुनि भी पूजा अर्चना करने आते थे। यही कारण है कि गाजियाबाद के साथ साथ दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से हजारों भक्त भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाने पहुंचे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की। आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, ये वो भक्त हैं जो सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। फिलहाल हम दुधेश्वर नाथ मंदिर में खड़े हैं, जिसकी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जहां से सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। और इस मंदिर की ये महानता है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। ऐसे में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है। हापुड़ में भक्ति और प्रेम की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। एक बहू ने अपनी सास को कावड़ यात्रा पर साथ ले जाकर स्नेह और श्रद्धा का अनुपम उदाहरण पेश किया। हरिद्वार से गंगा जल लेकर ये जोड़ा हापुड़ के स्थानीय शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचा। सास बहू की ये जोड़ी बम बम भोले के जयकारों के साथ कई किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर रही है, जो न केवल शिव भक्ति बल्कि पारिवारिक रिश्तों की मजबूती का भी प्रतीक बन गई है। मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से लेके आई हूँ और जो मैं सोचती हूँ वो मेरी मनोकामना मेरी पूरी होती है। बस यही बात है। हरिद्वार से आए हैं। क्या नाम आपका? उषा। क्या है मन में था? कौन आपको लेके आ रहा है सावन में? क्या ये बहू लेकर आ रही है, मेरी पोती और मेरी बहू। ये खुशी सी है उनकी, अपने दोनों लेकर आ रही है, दादी पोती। मेरठ में कावड़ यात्रा अपनी चरम पर है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कावड़ियों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ओघड़नाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हुए ये तमाम कावड़िए देखे जा रहे हैं। सड़कों पर रंग बिरंगी कावड़े, भक्ति गीत और हर हर महादेव के जयकारों ने माहौल को शिवमय बना दिया है। प्रशासन ने मेरठ में 464 विश्राम शिविर, 119 बैरियर और 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के साथ साथ डाक कावड़ियों के लिए अगले लेन की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर कावड़ियों द्वारा हंगामे की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिन पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। सावन के दूसरे सोमवार पर गोरखपुर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ में शिव भक्तों का अद्भुत रंग देखने को मिला है। गोरखपुर में आरएएफ की तैनातगी, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़, हापुड़ से सास बहू की भक्ति और मेरठ में कावड़ियों की वापसी इस पवित्र यात्रा की मुहिम को और बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।